परम सुधी श्रोता बंधुओं, पिछले व्याख्यान में मेरे द्वारा श्री रामचरितमानस में गुरु की गरिमा के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, अपितु यह सामाजिक एवं पारिवारिक ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ के अध्ययन मात्र से हम अपनी वैयक्तिक जीवन में होने वाली अनेक समस्याओं का निदान एवं निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने राम के चरित्र को मानव रूप में निरूपित किया है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जीवन चरित्र आदर्श की पराकाष्ठा है। एक सामान्य प्राणी को अपने मानव जीवन में किस प्रकार का आचरण एवं व्यवहार करना चाहिए, इसकी समग्र शिक्षा श्री रामचरितमानस के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। रामचरितमानस के कतिपय उद्धरणों, कतिपय प्रसंगों को यदि हम याद रखें और अपने जीवन में समाहित कर लें, तो हमारी अनेक समस्याओं का निदान स्वयमेव ही प्राप्त हो जाएगा। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अवधपुरी में सीता के साथ विवाह करने के उपरांत चारों भाई आ चुके हैं। दशरथ जी महाराज श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं और गुरु वशिष्ठ को श्री राम जी के पास भेजते हैं और यह अनुरोध करते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुवर, आप श्री राम जी को राजनीति, आचार विचार, संयम, नियम इत्यादि की शिक्षा प्रदान करें, जिससे श्री राम एक आदर्श राजा के रूप में अपने को स्थापित कर सके। गुरुजी वशिष्ठ मुनि प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और प्रभु श्री राम जी संकोच में पड़ जाते हैं और यह अपने मन में विचार करते हैं कि गुरु के आगमन का क्या कारण है। गुरु ने हमें स्वयं ही बुला लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। वह गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं। सीता भी गुरु के चरण रज लेकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और प्रभु श्री राम जी गुरु जी से उनके
आगमन का कारण पूछते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जो मनुष्य गुरु के कमलवत चरणों में प्रेम रखते हैं, वह लौकिक एवं वैदिक दोनों प्रकार से भाग्यशाली होते हैं। प्रभु श्री राम को उनकी मां कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी दशरथ से मांगकर श्री राम जी को वन में भेज दिया। श्री राम जी के वन गमन के पीछे का जो उद्देश्य था, वो जन कल्याण ही था, मानव कल्याण ही था। लंका का राजा रावण दक्षिण से उत्तर की ओर अपना प्रभाव विस्तृत करने में लगा हुआ था, और रक्ष संस्कृति का पोषक रावण आर्य संस्कृति पर कुठाराघात करने की योजना बना रहा था। प्रभु श्री राम उसे दक्षिण भी ही जाकर परास्त करना चाहते थे। इसीलिए विधि की व्यवस्था ऐसी बनी कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास उनकी माता के कहने पर महाराज दशरथ ने जाने का निर्देश दे दिया। प्रभु श्री राम 14 वर्ष वन में रह करके रावण सहित समस्त राक्षस कुल का समूल नाश करके अयोध्या लौट रहे हैं। यह शुभ समाचार जब पवन पुत्र हनुमान अयोध्या आकर भरत जी को देते हैं, भरत जी प्रभु श्री राम के आगमन का समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और यह समाचार सबसे पहले अपनी माताओं को न देकर वह अपने कुलगुरु वशिष्ठ को ही देते हैं। यह है गुरु की महिमा, यह है गुरु की उपादेयता। प्रभु श्री राम के वन गमन के उपरांत भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए जाते हैं और वे उन्हें वापस लाना चाहते हैं। अयोध्या का राज सिंहासन उन्हें सौंपना चाहते हैं, किंतु प्रभु श्री राम के अस्वीकार करने पर भरत जी अपने बड़े भाई श्री राम जी की खड़ाऊ लेकर आते हैं और अयोध्या में एक संत की भांति, एक तपस्वी की भांति, एक विरक्त की भांति, एक सन्यासी की भांति अपना जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम वन में जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे भी कठिन परिस्थितियों में भरत अयोध्या में रहते हुए जीवन व्यतीत करते हैं और 14 वर्ष तक उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हनुमान जी ने भरत को संदेश दिया कि प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है। भरत जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुण्य मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। आवत नगर कुशल रघुराई। भरत जी प्रसन्न होकर शीघ्रता पूर्वक कौशलपुर आते हैं और अपने आराध्य एवं अग्रज श्री राम जी के अयोध्या आगमन की सूचना कुलगुरु वशिष्ठ को देते हैं। तत्पश्चात यह खबर वह माताओं एवं संपूर्ण राजमहल में भिजवाते हैं। गुरु के प्रति
भरत का जो आदर भाव है वो अवर्णनीय है। वास्तव में गुरु ही वो माध्यम है जिसके आशीर्वाद से ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम यति सन्मुख कृपा निकेत। भरत जी प्रभु श्री राम जी की अगवानी के लिए अपने गुरु वशिष्ठ एवं परिवारी जनों अनुज शत्रुघ्न कतिपय विद्वत जनों एवं ब्राह्मणों को साथ लेकर चल पड़ते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है? प्रभु श्री राम जी की विरह वेदना में भरत जी वनवास अवधि तक अयोध्या के सारे वैभव त्याग कर श्री रघुनाथ जी की भांति तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आए भरत संग सब लोगा कृष तन श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। धाई धरे गुरु चरण सरोरुहु अनुज सहित यति पुलक तनोरुहु। भेटी कुशल पूछी मुनि राया हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। प्रभु श्री राम जी की अगवानी के लिए भरत अपने साथ वामदेव वशिष्ठ व अन्य श्रेष्ठ मुनिजनों को आगे कर चल रहे हैं। श्री राम जी श्रेष्ठ मुनिजनों को देख करके अपना धनुष बाण पृथ्वी पर रख देते हैं और अपने अनुज लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। उनका रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। गुरु वशिष्ठ आनंद पूर्वक श्री राम को उठाकर गले से लगा लेते हैं और उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे गुरुवर, आपकी दया में ही हमारी कुशलता निहित है। आपकी दया में ही हमारी कुशलता निहित है। श्री राम जी का अपने गुरु के प्रति आदर भाव वंदनीय है, अनुकरणीय है। साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ के प्रति जो आदर भाव रखते हैं वह संसार में दुर्लभ ही है। लंका विजय के उपरांत लंका विजय का संपूर्ण श्रेय अपने गुरु की कृपा को ही देते हैं। श्री राम जी लंका विजय में सहयोग देने वाले अपने साथ आए मित्रों का भी परिचय कराते हुए गुरु का अभिवादन करने हेतु अनुरोध करते हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए वे मम मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुज रन मारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। प्रभु श्री राम जी अपने साथ आए अपने सभी मित्रों का, साथियों का गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श करने की शिक्षा देते हैं और अपने गुरु वशिष्ठ से भी उनकी प्रशंसा करते हैं। वह राक्षसों के वध का श्रेय श्री हनुमान, अंगद, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत इत्यादि वीरों को देते हैं। वह गुरुदेव की प्रति अपनी स्नेह, अपने निष्ठा और अपने उत्सर्ग को व्यक्त करते हैं। वह गुरुवर वशिष्ठ कहते हैं, हे गुरुदेव, ये सब मेरे मित्र संग्राम रूपी महासमुद्र में
मेरे लिए जहाज के समान थे। इनकी सहायता से ही मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर सका हूं। मेरे हित के लिए इन सभी ने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। ये सभी मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। यह प्रभु श्री राम जी की उदारता है, दयालुता है एवं भक्तों के प्रति समर्पण ही है कि तीनों लोकों के स्वामी, जिनके संकेत मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन, पालन एवं संहार सुनिश्चित होता है, ऐसे प्रभु श्री राम जी लंका विजय का संपूर्ण श्रेय अपने गुरु की कृपा एवं वानर सेना को दे रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है कि प्रभु श्री राम, जो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, जो जीवन और मृत्यु के कारक हैं, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर अपनी लंका विजय से तनिक भी अपनी लंका विजय से तनिक भी मद में नहीं है। वह प्रभु श्री राम सूरवीर हैं, महावीर हैं, वीरों के वीर हैं, लेकिन लंका विजय का संपूर्ण श्रेय अपने वानर साथियों को देते हैं। और महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उनकी कृपा को ही लंका विजय की प्रथम सीढ़ी मानते हैं। श्री राम जी के वन गमन एवं महाराज दशरथ के स्वर्गारोहण के उपरांत अयोध्या के राजकाज का संचालन गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से ही किया जाता था। गुरु की आज्ञा से ही श्री राम जी का राज्याभिषेक किया जाता है। त्रेता युग में भी राजकाज के संचालन में गुरु एवं प्रजाजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। प्रायः राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रजा पालन करते थे तथा जनमत की उपेक्षा की करने की कदापि हिम्मत नहीं कर पाते थे। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ दुजलिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्र भाए। कहाहि बचन मृदु विप्रय अनेका, जगय अभिराम राम अभिषेका। जगय अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे। प्रभु श्री राम जी के महल में प्रवेश करने पर ही अयोध्या के संपूर्ण नर नारी अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं और गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या के समस्त विद्वत जनों को बुलाकर श्री राम जी के राज्याभिषेक हेतु परामर्श करते हैं। समस्त विद्वत जनों की सहमति तथा आशीर्वाद से प्रभु श्री राम जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होने के लिए गुरु वशिष्ठ आज्ञा देते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने भाइयों एवं स्वयं अपने हाथों से प्रभु श्री राम जी अपने अनुजों को स्वयं अपने हाथों से स्नान इत्यादि कराकर गुरु की आज्ञा से भी अपनी जटा जूट का परित्याग करके राजसी वस्त्र धारण करते हैं। पुण्य निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। करिम जन करिम जन कर्म जन प्रभु भूषण साजे,
अंग अनंग देखी सतलाजे। श्री राम जी अपने गुरु की आज्ञा से ही अपने जटाएं खोलकर स्नान और वस्त्र इत्यादि आभूषण धारण करते हैं। वास्तव में हर शुभ कार्य में यदि गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, गुरु की आज्ञा मिल जाए, तो वह कार्य सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता है। वास्तव में गुरु वह प्रकाश स्तंभ है, उस प्रकाश स्तंभ की भांति है जिनके संपर्क में आते ही मनुष्य के अंतर में निहित अनेक विकार स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है, प्रत्येक क्षण होती है। गुरु के प्रति सम्मान, उनके प्रति निष्ठा एवं विश्वास मानव जीवन को धन्य कर देता है। प्रभु बोलो कि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई। प्रभु श्री राम जैसे शिष्य को पाकर गुरु वशिष्ठ का हृदय आनंद से भर गया है। उन्होंने तुरंत श्री राम जी के लिए एक दिव्य सिंहासन मंगवाया। सूरज के समान प्रकाशमान सिंहासन पर विद्वत जनों का अभिवादन कर श्री राम जी विराजमान हुए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयशु दीन्हा। सुत बिलो की हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। प्रभु श्री राम जी के सिंहासन पर विराजमान होने पर सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ जी ने उनका राज तिलक किया। तत्पश्चात समस्त विद्वान एवं विप्रजनों को महाराज श्री राम जी का राज तिलक करने की आज्ञा दी। श्री राम जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर माताएं अत्यंत प्रसन्न हुई और माताओं ने बार बार प्रभु श्री राम की आरती उतारी। वस्तुतः मानव जीवन में गुरु की उपयोगिता इसलिए भी है कि गुरु मनुष्य के रूप में ईश्वर का प्रतिनिधि है। वो ज्ञान का प्रकाश स्तंभ है। गुरु संसार रूपी भवसागर को पार करने हेतु शरीर रूपी नौका की पतवार के समान है। जिस प्रकार कोई भी नाव पतवार के बिना किसी नदी को पार नहीं कर सकती, उसी प्रकार गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता और ज्ञान के बिना संसार रूपी भवसागर से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। अर्थात यदि प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होगी और गुरु से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। तभी ईश्वर की मुक्ति संभव हो सकती है। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चलय की जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय। गुरु ही ज्ञान का मुख्य स्रोत है। उनकी कृपा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना वैराग्य संभव नहीं है। वेदों और पुराणों का ऐसा मत है कि ईश्वर की भक्ति के बिना मनुष्य को सुख कदापि नहीं प्राप्त हो सकता। इसी प्रकार संतोष धारण करने से ही मनुष्य को शांति की प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार जल के बिना नाव नहीं चल सकती, चाहे करोड़ों उपाय कर लिए जाएं, उसी प्रकार गुरु के बिना ज्ञान और संतोष के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रभु श्री राम जी
की महिमा का गुणगान गोस्वामी जी महाराज ने बड़े ही सुंदर आलंकारिक रूप में किया है। गुरु की महिमा, गुरु की उपादेयता प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। मृत्युलोक में मानव शरीर धारण करके प्राणी जिस प्रकार से भटका हुआ है, यथार्थ से कोसों दूर है, दिशाहीन यात्रा अनवरत जारी है, ऐसी दशा में एक अच्छे गुरु, एक आदर्श गुरु की आवश्यकता प्रत्येक प्राणी के को होती है। मानव जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें शिक्षा एवं संस्कार प्राप्त होते हैं। माता और पिता जन्म देने के निमित्त होते हैं, लेकिन शरीर के अंतर्मन को कलुषित दूर करके ज्ञान का प्रकाश पुंज केवल गुरु के श्री कमलों में अनुराग से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु जीवन का वह आवश्यक तत्व है, वह आवश्यक तथ्य है जिसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। और ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण, हमारा त्याग, हमारी निष्ठा केवल गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर कण कण में विद्यमान है। आत्मा परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है, किंतु परमात्मा से विलग होकर के आत्मा जब जीव के शरीर में प्रवेश करती है तो अनेकों विकार उसे अपने आगोश में ले लेते हैं। उन्हीं विकारों के समन के लिए, उन्हीं विकारों के दमन के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। आज जिस प्रकार की भौतिक जीवन में प्राणी उलझा हुआ है, सत्य और यथार्थ से दूर होता जा रहा है, ऐसे दिग्भ्रमित प्राणी के लिए गुरु की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।